कुत्ते ही बन जाए, कम से कम मुझे खिलाते तो रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं। आदमी कौन सी दुर्भावना कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका मोह उसे सब कुछ करा देता है। और वह देवी कहती है देखो अपन चलो इस कुत्ते को इस गोद से निकाल दें, इस नाली से निकाल दें। और वह कुत्ते से जाकर के देव कहता है देखो भाई तुम यहाँ कितने दुखी भूखे पड़े और यहाँ पर तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है, चलो हम तुम्हें लेकर के स्वर्ग में चलते हैं, वहां पर बहुत आराम से और बहुत आनंद से रहेंगे। चला, कुत्ते से कहा बोलो तैयार हो? बोले हाँ तैयार हो। तो फिर निकलो। बोले निकालो। और देव ने उस कुत्ते को निकालने का प्रयास किया, निकल आया। और निकलते निकलते उसने एक प्रश्न कर दिया, देखो एक बात बताओ, आपने कहा तो है कि स्वर्ग में सब सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा है, आप हमें खिलाओगे पिलाओगे, सब कुछ वहां पर रखोगे, अच्छे से नहलाओगे धुलाओगे। जो साबुन हमारे पास मनुष्यों के पास नहीं है वो साबुन से तुम उन्हें नहलाओगे, ये भी तुमने उनसे वायदा कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, हमारे आनंद के लिए ऐसी नाली वहां पर मिलेगी कि नहीं? अब वह देव सोचता है नाली कहां से लाएंगे वहां। बोले फिर तो तुम यहीं पे ठीक हो, देख लिया। और वो देवी से कहता है देख लिया, इन पर कितना भी उपकार करो इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये नाली के कीड़े नाली में ही सुख मानते हैं। मोही आदमी मोह के साथ में रह करके ही आनंद मानता है। उसे कितना भी बाहर निकालने का प्रयास करो वह अपनी मोह की एक गांठ सामने ला करके रख ही देगा। उसे कितना ही बड़ा बड़ा उपदेश रूपी वह धागा उसके मन रूपी सुई में पोया जाए, लेकिन एक बात उसके सामने गांठ के रूप में आ ही जाती है, क्या वहां पर भी ऐसी नाली मिलेगी? नहीं मिलेगी तो नहीं जा रहे, बात खत्म। कितना भी कुछ समझाने की बात हो, लेकिन अंत में परिणति तो अपने कर्म के अनुसार ही होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमने अनित्य वस्तुओं में जो नित्यता का भान कर रखा है उस आरी से, अब कौन सी आरी चलाना है? अपनी बुद्धि की प्रज्ञा की आरी से अपनी ही बुद्धि को काटो। कैसे काटो? यह जो हमारा महल है यह शाश्वत नहीं है, यह हमारे जमीन जायदाद हमारी शाश्वत नहीं है। अपनी बुद्धि से जब इस तरह से उस काटोगे तभी आपके लिए वह आत्मा तक पहुंचने का सुख मिल सकता है। नहीं तो ये सांसें कट रही हैं, जीवन कट रहा है और वह सब कुछ हमारा जीवन यूं ही कटता चला जा रहा है। हमारे लिए अगर ज्ञान उत्पन्न होगा तो इसी अध्रुव भावना से होगा। सबसे पहली ये अध्रुव भावना। और इसी अध्रुव भावना में देखो आगे क्या लिखते हैं, सामगिंदीय रूपम आरोग्यम जो बड़म बलम तेजम सोहगम लावण्यम सुरधर्मिव सस्यम हवे। कल तो ये बताया था जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, और उन भवन इत्यादि में जो आपने रख रखा है सामग्रियां, यानी कि अनेक प्रकार के परिग्रह, इंद्रियां, आपका रूप, यह भी शाश्वत नहीं है। जो आपको रूप मिला है ये हमेशा के लिए नहीं मिला है। जो आपका रूप सुंदर है वह भी हमेशा सुंदर रहने वाला नहीं है। कितना ही आप उस रूप को सुंदर बनाने का प्रयास करो, चेहरे पर झुर्रियां आनी हैं तो वो आएंगी ही। कितनी आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो,
लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से ऊपर के गाल तो आपके ठीक दिख सकते हैं, भीतर के दांत कैसे करोगे? वो तो घिसेंगे। महाराज आपको पता नहीं है, वो भी नए बन जाते हैं। चलो ठीक है, दांत भी नए बना लो, लकड़ी के भी बन जाते हैं, और भी किसी प्लास्टर पेरिस के भी बन सकते हैं, दांत भी आपने नए बना लिए। अब आंत भी आप नहीं बना लोगे क्या? दांत तो बना लिए आपने नए, लेकिन आंतों को आप नहीं बना सकते, क्योंकि आंतें अपने समय से धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। और आंतों की कमजोरी से आई आपके शरीर की कमजोरी होगी। आप लाख प्रयास करो ऊपर से इस रूप को सही बनाने का, ढकने का, लेकिन ये रूप आपके लिए हमेशा हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है। कर्म के उदय से जो चीज मिलती है वो कर्म का उदय हट जाने पर छूट जाती है। सनत कुमार एक ऐसे चक्रवर्ती हुए, ऐसे चक्रवर्ती जिनके रूप के सौंदर्य के चर्चे देवों में होते थे। और देव गति में भी इंद्र बैठ करके कहता है कि अगर इस मनुष्य लोक में कोई भी सुंदर व्यक्ति है तो उसने किसी स्त्री का नाम नहीं लिया। पुरुषों में भी ऐसी सुंदरता होती, और वह चक्रवर्ती में ऐसी सुंदरता है कि उससे बढ़कर के किसी का रूप नहीं है। दूसरे देवों के अंदर ये भावना आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता, और स्वयं इंद्र जिसकी चर्चा करे तो दूसरे देवों के अंदर ये भाव हो गया कि चलो हम स्वयं साक्षात चल के देखेंगे कैसा रूप है वो जिसकी चर्चा यहां पर इंद्र कर रहा है। और वह दो देव ऊपर से उतरे और आ गए उस सनत कुमार चक्रवर्ती के पास में। उस समय पर वह चक्रवर्ती मालूम क्या कर रहा था? मिट्टी में खेल रहा था। मिट्टी में खेलने का मतलब जब वर्जिश करते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो उस समय पर वह जो अनेक प्रकार के लेप होते हैं उन लेपों को लगा करके और वहां पर वर्जिश करते हैं और वह बॉडी बनाते हैं। ऐसे ही वो सनत कुमार चक्रवर्ती अपने शरीर की बॉडी बनाने में लगा था और वहां पर देवों का प्रवेश हो गया। पूरा मिट्टी से लिप्त था, भले ही वो चंदन की मिट्टी हो, लेकिन उसका रूप उस समय पर भी निखर रहा था। देवों ने देखा, वाह क्या रूप, क्या सौंदर्य। और जैसे ही देवों ने इतना कहा तो वो सनत कुमार कहता है, अरे आप लोग कहां से आए? हम देवगति से आए आपका रूप देखने के लिए। अरे आप हमारा रूप देखने के लिए आए? हम आपको अपना रूप थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, ये तो अभी मैं मिट्टी में बड़ा हूं, अभी थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर बाद आपको अपना रूप दिखाएंगे। और वह उनको रोक देता है और 10 मिनट बाद में वह बिल्कुल तरोताजा होकर के जब राज सिंहासन पर बैठता है, राजसी कपड़े पहन करके, तो वो देव लोग आकर के कहते हैं, अब देखो इसका। और अब वह चक्रवर्ती कहता है, बताओ कैसा लग रहा हूं, बताओ कैसा दिख रहा हूं। तो देव कहते हैं, राजन जैसा पहले दिख रहे थे वैसा नहीं दिख रहे हो। बोले क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं, जो सुंदरता पहले थी वो अब नहीं है। क्या हो गया? देखो, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने मंत्री से कह करके एक थाल बुलाओ। और सामने एक थाल बुलाया गया और उस थाल में देवों ने कहा, इसमें थूको। उसने थूक दिया और उसने देखा तो उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। देखो राजन, तुम्हारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो चुकी है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो चुका है, तुम्हें पता नहीं है। और वह देव लोग उस राजा को चेता करके चले जाते हैं और वह सनत कुमार सोचता है,
अभी 10 मिनट पहले तो मैं कामदेव के समान सुंदर था, अब ये अचानक से रोग और ये कोढ़ कहां से आ गया? अचानक से। इतना बड़ा महापुरुष, कितना पुण्य होता है उस चक्रवर्ती का, और वह चक्रवर्ती के लिए भी वह कोढ़ हो सकता है। आप विचार करो, आपके लिए अगर इंद्रियों की सामग्री मिली है और ये रूप मिला है, तो कभी भी इस इंद्रियों के लिए कुछ भी हो सकता है और रूप के लिए भी कुछ भी हो सकता है। आजकल तो कितने प्रकार से सफेद दाग निकल आते हैं, पता ही नहीं पड़ता। कब निकल आते हैं, किस उम्र में आ जाते हैं, ये भी पता नहीं पड़ता। और आदमी के लिए वह जिंदगी भर दवाई खाता रहे, लेकिन फिर भी उसके वो दाग कभी कभी ठीक नहीं हो पाते। वह सनत कुमार के लिए जैसे ही ये पता पड़ा कि हमको कोढ़ हो गया, उसका अहंकार उसी समय पर छूट गया। उसने फिर बहुत देर नहीं की और वह सीधा घर से वन की ओर चला गया और वहां जाकर के उसने मुनि दीक्षा लेकर के तपस्सरण किया। और तपस्सरण भी ऐसा किया कि उस तपस्सरण के चर्चे भी देवगति में फिर वह इंद्र करने लगा। देखो, अगर इस धरती पर कोई भी तपस्वी है तो वह केवल सनत कुमार चक्रवर्ती। और फिर वह देव लोग आकर के उस चक्रवर्ती के पास में आते हैं और कहते हैं कि आपका चरित्र, आपकी दृढ़ता, उसके चर्चे तो स्वर्गों में हो रहे हैं। और वे उससे आकर के पूछते हैं कि आपको इतना शरीर में रोग है, कुष्ठ रोग है, आपके लिए कहीं दवा नहीं मिली? हमारे पास इसकी दवा है, बताओ, हम आपको इसकी दवा दे दें? तो वो चक्रवर्ती कहता है, हमें इसकी दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो शरीर है और शरीर शाश्वत नहीं है। शरीर अनित्य है, आत्मा शाश्वत है। और आत्मा के लिए जो रोग लगा है उसकी अगर तुम्हारे पास दवा हो तो हमें दे दो। अब देव पूछते हैं, आत्मा को कौन सा रोग? बोले, ये शरीर क्यों मिला? हमने किसी गर्भ में जन्म लिया, इसलिए हमें ये शरीर मिला और इस शरीर को मरना पड़ेगा, हमें मरण का दुख होगा। क्यों होगा? क्योंकि जन्म का जिसका हुआ है उसका मरण निश्चित है। और जहां कहीं भी आत्मा मरण करने के बाद में जाएगी तो वहां पर पुनः उसका जन्म होगा, फिर वहां पर मरण होगा। ये जन्म और मरण की जो इस साइकिल चल रही है, बस इसको तोड़ने का अगर तुम्हारे पास में कोई औषधि और दवाई हो तो दे दो, बाकी हमें और किसी दवाई की अब कोई जरूरत नहीं। जो मिटना है वो तो मिटेगा, जो बहना है वो तो बहेगा। उसके प्रति अब हमें राग करने से कोई प्रयोजन नहीं है। और वह देवों को जब समझाता है तब देवों को लगता है कि हाँ, इस सनत कुमार चक्रवर्ती का चारित्र वास्तव में चारित्र है। और वह उनकी पूजा करके चले जाते हैं। इतने बड़े चक्रवर्ती के साथ भी कोढ़ों की ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। आपके लिए अगर जीवन निरोगता से गुजर जाए तो समझना कि हमारे बहुत पुण्य का हो जाए। आज के समय में हर आदमी आजकल दवाइयों पर डिपेंड हो रहा है और दवाइयों के माध्यम से ही कईयों का जीवन चलता है। हर आदमी के पास में एक रोग तो बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे वो फैमिली डिजीज है, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, ऐसे डायबिटीज ऐसा रोग हो गया है कि बिल्कुल फैमिली डिजीज हो गई। हर एक घर में, हर एक फैमिली में एक ना एक डायबिटिक मिलेगा। और जिस फैमिली में ना हो, बहुत ऐसी कोई बिरली फैमिली होगी। बढ़ती उम्र के साथ में और कम उम्र में भी ये रोग आपके ऊपर हावी हो रहा है। और अगर ये रोग आपके ऊपर हावी होते हैं
तो आप विचार करना कि कहीं ना कहीं हमारे आचरण में ऐसी शिथिलता है जिसके कारण से ये रोग आते हैं। या तो हम इस प्रकार के खान पीन करते हैं जिनके माध्यम से हमारे लीवर कमजोर हो जाते हैं, हमारी किडनियां कमजोर हो जाती हैं और हमारे लिए ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं निश्चित रूप से, और कोई कारण नहीं। या फिर हम इतने प्रमादी हो गए हैं कि हम अपने शरीर को भी ढंग से चला नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति सुबह देर से उठते हैं और सुबह जिनके पास में शुद्ध हवा का सेवन करने के लिए समय नहीं रहता है, वो लोग इस प्रकार के रोग से बहुत जल्दी घिर जाते हैं। सबसे बड़ी विचित्रता जो आज चल रही है वो ये है कि आदमी देर से सोता है और देर से उठता है, और सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण बस यही दिनचर्या है। अगर आदमी समय से सो जाए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कभी सुना था? कैसी ये युक्ति? इंग्लिश में भी लिखी हुई है, विदेशी युक्ति भी विदेशी लोग भी जानते हैं कि अगर आप जल्दी सोओगे और जल्दी उठोगे तभी आप हेल्दी वेल्दी, वेल्दी का मतलब धनाधीश, धनवान, धनाढ्य भी आप तभी बन सकोगे, और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान भी आप तभी रह सकोगे। एक कोटेशन मैंने और पहले कहीं पढ़ी थी किसी चिंतक ने लिखा, मैंने आज तक कोई ऐसा सफल व्यक्ति नहीं देखा जो रात में देर से सोता हो और उसने जिंदगी में कोई सफलता प्राप्त कर ली। एक बहुत बड़ा चिंतन है। आपको मालूम होगा कि जो अंबानी परिवार, वह भी रोजाना 5 किलोमीटर कम से कम वह घूमने के लिए जाता है, चाहे वो मुकेश हो चाहे वो अनिल हो। सुन ले, ये बात फैक्ट है। कहां से इतनी बड़ी रिलायंस जैसी कंपनियों के और अनेक कंपनियों के मालिक, जिनके पास कितना पैसा है उन्हें खुद नहीं मालूम, लेकिन कैसे इतना समय निकाल लेते हैं कि सुबह वह 5 किलोमीटर की वह दौड़ कर लेता है, टहल लेता है, घूम आता है। आपको ये विचार करना है कि सुबह सुबह अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं तो जितना सुबह आप देर से उठेंगे, आप समझना कि आपने अपने दिन का उतना हिस्सा व्यर्थ खो दिया। जिन लोगों के पास में सुबह जल्दी उठने की आदत रहती है, उन्हें कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि महाराज हमारे पास में टाइम नहीं। देख लेना, टाइम उतना ही है। सोने में टाइम आप चाहे 2 बजे से 8 बजे तक का लगा लें, चाहे 10 बजे से 4 बजे तक का लगा लें। ये गणित मत लगाना। अगर आपको ये गणित लगाना है कि महाराज हम तो 6 घंटे सोते हैं, 10 बजे से 4 बजे सो लो, या 2 बजे से सुबह 8 बजे तक सो, अगर ये गणित लगाओगे तो भी ये गणित आपका फेल हो जाएगा। क्योंकि सुबह जो व्यक्ति जल्दी उठेगा उसके पास दिन भर हर काम करने के लिए समय रहेगा, और जो व्यक्ति सुबह 8 बजे 10 बजे सो करके उठेगा उसका आधा दिन तो चला गया। अब वो आधे दिन क्या काम करेगा? बात केवल सोने की नहीं है, ये जो हमारी साइकिल, हमारी दिनचर्या जो बनी हुई है, ये प्रकृति के नियमों के अनुसार बनी हुई है। और अगर हम इन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा कारण आपके लिए मैं बताऊं कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा, अच्छा आइडिया अगर दिमाग में आएगा तो वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आएगा। हेल्दी वेल्दी और वाइज, हेल्दी तो बनेगा ही, क्योंकि सुबह की जो प्योर हवा रहती है उसका सेवन नियम से करना चाहिए। और जिसने सुबह की ऑक्सीजन नहीं ली तो वह समझ लेना कि उसने दिन भर के लिए अपना शरीर रुग्ण बना लिया। हेल्दी के लिए तो बात समझ में आ गई, लेकिन वेल्दी होने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि धन कमाने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है।
बिना दिमाग के तुम आज पैसा नहीं कमा सकते। और वह दिमाग भी जो सही ढंग से चलता है वो केवल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको आइडिया आएगा। और हो सकता है कि अगर आप सुबह, देखो बहुत फायदे हैं, अगर आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चलो, एक काम 1000 फायदे, 1000। आप सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करने बैठ जाओ। क्या कह रहा हूं? ध्यान करो भगवान का और आपको आइडिया आएगा पैसा कमाने का। ऐसा कैसे महाराज? अपने आप विचार करके देख लो, करके देख लो। आप ध्यान करो भगवान का, आप नमो अरियंताणम करो, नमो सिद्धाणम का जाप करो। सुबह उठ करके सबसे पहले आसन पर बैठ करके आप कुछ मत करो, एक माला नमोकार मंत्र की जाप दो। और जाप देने में जितना तुम्हारा मन लगे